अब बात मौसम के मिजाज की। मैदानी इलाकों में तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने इसी बीच येलो अलर्ट जारी कर दिया। ठंड को लेकर 2 दिनों का ये येलो अलर्ट है। बीते 24 घंटे में तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। दिल्ली की बात करें तो आयानगर में तापमान 3.8 डिग्री दर्ज हुआ है। इसी तरीके से पालम में टेम्परेचर की बात करें तो 6.2। सफदरजंग की अगर बात करें तो वहां पर तापमान 4.9 डिग्री दर्ज हुआ है। लोधी रोड का टेम्परेचर 5 डिग्री दर्ज हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी है। आपको अलग अलग इलाकों में क्या है मौसम का हाल वो बता रहे। दिल्ली में भी टेम्परेचर डाउन हुआ है। लोगों की दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आ रही है। केशव झा मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं। केशव, दिल्ली में भले ही सर्दी ने दस्तक देर से दी हो, लेकिन इस बार प्रचंड ठंड देखने को मिल रही है दिल्ली में। बिल्कुल देखिए, क्योंकि लगातार पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, उसका असर सीधा दिल्ली में अब देखने को मिल रही है। देश की राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में मिनिमम टेम्परेचर अगर बात करें तो 3.5 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है, जो कि इस समय यानी कि दिसंबर के दूसरे वीक में बहुत ज़्यादा ही है। और इसीलिए मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है अगले 2 दिनों के लिए, क्योंकि जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 4 डिग्री से कम दिल्ली के कई इलाकों में अगले 2 दिनों तक बना रहेगा, क्योंकि लगातार पहाड़ों में बर्फबारी हो रहा है, जिसका सीधा असर देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। अगर आज की बात करें तो आज सफदरजंग इलाके में जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं आयानगर की बात करें तो वहां पर 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। तो वहीं कई इलाकों में जो है वो 5 डिग्री 6 डिग्री सेल्सियस भी दर्ज किया गया, यानी कि मिनिमम टेम्परेचर जो है 3 डिग्री सेल्सियस तक दिल्ली की पहुंच गई है। अगर आप घर से बाहर निकलेंगे तो वो ठिठुरन जरूर आपको महसूस होगा, क्योंकि हवा की जो रफ्तार है वो भी 5 से 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल रही है, जिसके कारण जो ठिठुरन है वो लोगों को साफ तौर से देखने को मिल रही है, जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। मौसम विभाग का भी कहना है कि अगले 2 दिनों तक ये जो ठंडक है वो और बढ़ेगी, क्योंकि जो पश्चिमी विक्षोभ है वो पहाड़ों में बर्फबारी के कारण दिल्ली की तरफ बढ़ेगी और इसका असर सीधा मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगा और मिनिमम टेम्परेचर और देश की राजधानी दिल्ली में लुढ़क सकता है। कि ठंड को देखते हुए सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं आपको देखने को मिल रही है अलाव के संबंध में या फिर रैन बसेरों को लेकर के भी? अब देखिए, रैन बसेरा की व्यवस्था दिल्ली सरकार की तरफ से कई जगहों पर किया गया है। जो बेसहारे लोग हैं, जो बेघर लोग हैं, उनके लिए कई इलाकों में किया गया है, लेकिन अलाव जलाने के लिए परमिशन दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं है, क्योंकि लगातार दिल्ली में पॉल्यूशन का भी लेवल हाई पर बना हुआ है, इसलिए कोई आग नहीं जला सकता ठंड से बचने के लिए। लेकिन फिर भी कई इलाकों में लोग अलाव का सहारा लेते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। रात के समय में और भी ज़्यादा मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो इसके कारण लोग कई इलाकों में आग जलाकर हाथ सेकते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन रैन बसेरा व्यवस्था जरूर दिल्ली सरकार की तरफ से कई इलाकों में की गई है, लेकिन जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं वो ज़्यादा अपने प्रिकॉशन लेकर निकल रहे हैं, क्योंकि जो ठंड है वो बहुत ज़्यादा है। डॉक्टरों की भी सलाह है कि अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो सुबह मॉर्निंग वॉक पर ना निकलें, क्योंकि जो सुबह का टाइम है वो और ज़्यादा ठंड की दस्तक जो है वो महसूस हो रही है लोगों को। और क्योंकि केशव, आप पहाड़ों का भी इससे पहले जिक्र कर रहे थे, पहाड़ों से जो तस्वीरें सामने आ रही है, लगातार बर्फबारी हो रही है, ऐसे में मौसम विभाग का भी पूर्वानुमान यही कहता है कि आने वाले दिनों में भी दिल्ली के लोगों को कम से कम इससे राहत नहीं मिलने वाली। हाँ बिल्कुल प्रिया, देखिए इसीलिए आईएमडी की तरफ से 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि पहाड़ों में जो बर्फबारी है वो लगातार और बढ़ेगी कुछ दिनों में, और उसका सीधा असर देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिलेगा, क्योंकि मैदानी इलाके में सबसे पहले जो पहाड़ों में बर्फबारी होती है तो उसका असर जो है देखने को मिलता है, और मिनिमम टेम्परेचर जो है वो दिल्ली की और लुढ़केगी जैसे जैसे पहाड़ों में बर्फबारी बढ़ती है। और इसीलिए मौसम विभाग की तरफ से अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं फॉग को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया गया आईएमडी की तरफ से, क्योंकि आने वाले दिनों में देश की राजधानी दिल्ली में फॉग भी बढ़ने वाली है। बिल्कुल, और ऐसे में लोगों को और भी ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। अब देखिए, दिल्ली में क्योंकि पॉल्यूशन भी है, तो ऐसे में सड़कों पर भी लोगों की संख्या सीमित ही नज़र आती है। वो लोग जो कि पहले यहाँ पर निकलते थे मॉर्निंग वॉक के लिए, उनकी भी संख्या यहाँ पर घट गई है। बहुत शुक्रिया आपका केशव, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।